गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सब बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी व्यावसायिक विधि बिजनेस लॉ आपका पेपर चलता है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में सेकंड पेपर ये आपका चलेगा। तो इसकी जो बुक है नौलखा की बुक आएगी। तो मैं आपको इसके फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ आज। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अनुबंध अधिनियम व्यवसाय संनियम विधि की एक महत्वपूर्ण शाखा है। सामान्य जीवन में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण किसी न किसी के संपर्क में आता है। ये संपर्क अनुबंध का आधार होता है। व्यवसायिक क्रियाओं के निष्पादन, संचालन, प्रभावशीलता अनुबंध के बिना संभव ही नहीं है। इस प्रकार अनुबंध का संबंध केवल व्यवसायिक क्रियाओं से नहीं बल्कि गैर व्यवसायिक क्रियाओं से भी इसका प्रत्यक्ष संबंध है। इस प्रकार सामाजिक क्रियाकलापों के आधार पर ही अनुबंध है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट, छात्र, मजदूर, अधिकारी, क्रेता, विक्रेता, निर्माता, वितरण, गृहिणी, परिवार का मुख्य, कर्मचारी, दुकानदार किसी न किसी के रूप में अन्य संपर्क में आते हैं और किसी न किसी रूप में अनुबंध का निर्माण करते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जाने अनजाने में अनुबंध वैधानिक अधिकार और दायित्व को जन्म देता है। भारतीय अनुबंध संबंधित जानकारी भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत दी गई है। यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। भारतीय अनुबंध अधिनियम का मुख्य रूप से निम्नलिखित दो भाग में विभाजित किया है। प्रथम भाग अनुबंध संबंध सामान्य सिद्धांत धारा 172 में दिए गए हैं। द्वितीय भाग में 124 से लेकर 147 तक है। एंड नेक्स्ट ये सारी इस तरह की धाराएं आती हैं। तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में ये बताना चाहूँगी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनाया जाता है। दो व्यक्ति जब आपस में किसी काम को लेकर, किसी चीज़ को लेकर एक दूसरे से बात करते हैं, या कह सकते हैं ये कोई भी जैसे अनुबंध पक्षकारों के बीच किया गया ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य वैधानिक दायित्व अधिकारों की उत्पत्ति करता है। अनुबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पारस्परिक सहमति द्वारा निर्मित एक ऐसा ठहराव है जो व्यक्तियों के बीच वैधानिक दायित्व और अधिकार उत्पन्न करते हैं, साथ ही वैधानिक बाध्यता की क्रियान्वित भी करते हैं। तो अनुबंध अपने आप में वैधानिक दायित्व उत्पन्न करता है अगर वो ठहराव उसके अंदर आ रहा है। ठहराव का जो यहाँ मतलब आता है एग्रीमेंट, मतलब अगर अपन किसी चीज़ का एग्रीमेंट कराते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो वो एक वैध कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो वैध अनुबंध बन जाता है। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो हम आम जीवनचर्या में यूज़ करते रहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हम आपस में अपने बहन भाइयों से कर लेते हैं कि तू मेरा ये काम कर दे, मैं इसके बदले तुझे ये दूंगा। तो ये भी एक तरह का सामान्य तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं जो जनरली हम अपने परिवार के साथ या रिश्तेदारों के साथ या हम कोई काम रोजमर्रा के काम में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट की बात आ रही है भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत आ रही है, जो सिर्फ लीगल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में निकल के सामने आता है। अब जैसे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल इसका उदाहरण देना चाहूँगी। अगर हम मकान किराए पे देते हैं तो बहुत से लोग उसका एग्रीमेंट करा लेते हैं कि आपको हम एग्रीमेंट करा लेते हैं। उस एग्रीमेंट को कराने के बाद वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो वो जो मकान मालिक और किराएदार हैं वो एक तरह से बाधित हो जाते हैं एक दूसरे की उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाने के लिए, है ना। लेकिन कई लोग बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही मकान किराए पे दे जाते हैं और एक विश्वास के आधार पर वो मकान किराए पे चलता है, उनके किराया मिलता रहता है, तो वो एक वैध कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। लेकिन जहाँ वो एग्रीमेंट करा देता है तो वो एग्रीमेंट कराने के बाद वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेगा। तो या कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट किसी भी रूप में किया जा सकता है अगर उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के सारे लीगल फॉर्मेट हो, एग्रीमेंट हो, सारे लीगल कार्रवाई है उसके अंदर पूरी की जाती है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेता है ना। वो डिपेंड करता है कि सामने वाला उस कॉन्ट्रैक्ट को कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता। मकान मालिक कराना चाहता है, उस एग्रीमेंट के साथ उसको किराए पे देना चाह रहा है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले रहा है। तो जहाँ एग्रीमेंट आ रहा है, जहाँ ठहराव आ रहा है, तो वो अनुबंध वैध अनुबंध कहलाएगा। और जहाँ लीगल फॉर्मेलिटी कुछ भी नहीं आ रही है, वो एक सामान्य फॉर्मेट, सामान्य कह सकते हैं कि जनरल अनुबंध होता है। जैसे मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, वो कहता है कि मैं घर से निकल रहा हूँ, तू मुझे चौराहे पे मिलना या मैं तेरा वेट करूँगा, ठीक है। वो निकल जाता है, लेकिन जब वो उस जगह पहुँचता है तो उसका वो दूसरा दोस्त वो वहाँ नहीं मिलता है और उसका काफ़ी इंतज़ार करता है और वो अपने कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। तो ऐसे में क्या हुआ, उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ। उनका एक वर्बली कॉन्ट्रैक्ट था, एक सामान्य दोस्ती का कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अधूरा भी रह गया और वो मतलब उनके बीच की जो आपसी बातें हैं वो पूरी नहीं हुई। लेकिन यहीं अगर
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर वैधता आ जाती है, लीगल फॉर्मेलिटी आ जाती है, तो इसका मतलब ये होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको पूरा करना ही है। अगर सामने वाला पक्ष पूरा नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो सामान्य तौर पर अनुबंध का मतलब हम इससे समझ सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किया गया कोई भी कोई भी काम या कोई भी ठहराव उसे अनुबंध का रूप ले सकता है। तो यहाँ मैंने भारतीय अनुबंध 1872 के बारे में आपको बताया। तो ये जो अनुबंध है 1872 में जो पार्ट आते हैं, सबसे पहले प्रस्ताव आता है। प्रस्ताव का मतलब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने या न करने के विषय में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरा व्यक्ति सहमति उस कार्य को करने या न करने के विषय में प्राप्त हो। अब दूसरा है वचन, इसमें वचन भी दी जाती है, प्रॉमिस भी किया जाता है। तीसरा है वचनदाता और वचनकर्ता, इसमें प्रॉमिसर और प्रॉमिस दोनों ही होती है। प्रतिफल का मतलब कि इसमें इनका रिजल्ट भी मिलता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में है उसका रिजल्ट तो उनको मिलेगा ही। और ठहराव एग्रीमेंट का होना जरूरी है। पारस्परिक वचन और पारस्परिक वचन का जो भी होना इसमें ज़रूरी है। व्यर्थ ठहराव वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जो ठहराव राज नियम द्वारा प्रवर्तित न हो, व्यर्थ ठहराव होता है। जैसे सुरेश चंद्र पी रमेश चंद्र से कहते हैं कि यदि वे जीवन भर शादी न करने का वचन दे तो उसे 20 लाख रुपए देंगे। और रमेश चंद्र जी एक व्यस्त व्यक्ति हैं, तो जीवन भर शादी न करने का वचन देकर 20 लाख रुपए प्राप्त करने के उपरांत भी सारिका से शादी कर लेते हैं। तो सुधाचंद्र जी ने उनकी शादी के वैधानिक प्रतिबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक व्यर्थ ठहराव है, क्योंकि उसने तो 20 लाख रुपए देने का वादा किया है, लेकिन ये एक तरह का व्यर्थ ठहराव है। उसके बाद है अनुबंध, ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो वह अनुबंध कहलाता है। मतलब जिसमें सारी लीगल फॉर्मेलिटी होती है वो अनुबंध कहलाता है। तो बच्चों, आज के लिए मैंने आपको ये समझाया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है। तो ये इसको आपका वही फर्स्ट चैप्टर है जो मैंने आपको बताया है। आपको नौलखा की बुक लेनी है, आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। और इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छे से स्टडी की गया कि इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।